हरिओम हरिओम। भक्त गणों में जो आज आप लोगों को बीच कथा सुनाने जा रहा हूं वह यह कथा है कि ब्रह्मा जी चतुर्मुख कब हो गए, ब्रह्मा जी चार मुख वाले कब हो गए। ये उन दिनों की बात है। नारायण विष्णु भगवान श्री हरि के भक्त प्रिय भक्त नारद मुनि पहुंचे शिवलोक में। भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर भोले दानी से जाकर बोले कि हे भूत भावन भोलेनाथ दानी, मेरे मन में बड़ी एक उत्कंठा हो रही है, एक विचार आ रहा है सुनने के लिए कि आप भोलेनाथ मेरे नारायण विष्णु भगवान और मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, आप तीनों भाई हैं और एक एक ही मुख वाले हैं, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा जी चार मुख वाले हो गए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो गए। ये कब की बात है, जरा मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता हो रही है मन में। हे शिव शंकर भोले दानी जी, यह कथा मुझे सुनाइए। भोले दानी बोले कि हे नारद मुनि, यह कथा बड़ी ही मनोरम है, कृपया ध्यान देकर सुनिए। पहले की बात है, पहले यह जगत सूर्य चंद्रमा तारों दिन रात अग्नि दिशा शब्द स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। कुछ भी तो नहीं था इस दुनिया में, न दुनिया न जहान न धरती न आसमान न हवा न पानी, कुछ भी तो नहीं था। जब कुछ नहीं था उस समय ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। वह भगवती के मन में एक विचार आया कि इस सृष्टि की रचना की जाए। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन ब्रह्मा ने अपने इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, चार भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तनधारिणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदनंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रज सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। भगवती उस पुरुष के संग में सृष्टि रचने की अपनी इच्छा समावेश कर दी। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम वाले तीन पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। वह जो पुरुष था वह अपना तीन रूप बना लिया, एक ब्रह्मा एक विष्णु और एक शिव। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन दो रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी तीन भागों में विभक्त कर माया विद्या और परमा इन तीनों रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति को उपेक्षा करने लग गया तब उन्हें महात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ शिव शंकर भोले दानी जी नारद मुनि से यह बात कह रहे हैं कि उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा दुर्गा सावित्री लक्ष्मी और सरस्वती इन पांच रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें
और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। शिव शंकर भोले दानी जी नारद मुनि से यह बात बता रहे हैं। अब आप मेरी आज्ञा से मानुष्य सृष्टि कीजिए। भगवती ब्रह्मा जी से बोली, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा बात सुनकर अपने कार्य में लग गए और विष्णु भगवान भी अपने कार्य में लग गए। सृष्टि रचना करने की विचार ब्रह्मा जी की हुई। अब इधर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को देखकर कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग गए, महादेव जी बोले, समझे सोचे और बोले, मन में सोचे कि हम क्या करें, हमारा तो अभी कार्य कोई है नहीं। तो वह तपस्या करने लगे, तप करने लगे। तप इसलिए करने लगे, ये जो भगवती है ये बोली हैं कि मैं नारी बन के और स्त्री बन के आप लोगों को सहचरणी बनूंगी। तो श्री शंकर भोले दानी जी तपस्या करने लगे उनसे विवाह करने के लिए। अब ये जो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी देखे कि भूत भावन भोलेनाथ विवाह करने हेतु ये तपस्या कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान भी तपस्या करने लगे और सृष्टि का रचना छोड़कर ब्रह्मा जी भी सृष्टि का रचना छोड़कर ब्रह्मा जी भी तपस्या करने लगे शादी करने के लिए। विवाह हेतु इन तीनों प्राणियों का यह विचार देखकर बहुत दिन के बाद भगवती ने यह सोचा कि इन तीनों का परीक्षा लो, मैं कितना ये तपस्या कर रहे हैं और कितना ध्यान लगा रहे हैं। प्रचंड भेष धारण करके ब्रह्मा जी के पास विकराल रूप धर के भगवती जब पहुंची, ब्रह्मा जी नीचे मुड़ी कर लिए, नीचे सर कर लिए, झुका लिए अपना सिर। ब्रह्मा जी मुंह मोड़ लिए, जिधर मुंह मोड़ लिए पूरब दिशा में मुंह मोड़े तो पूरब भगवती माता पूरब दिशा में गई। विकराल डरावना चेहरा है। पूरब से डर कर पश्चिम की ओर अपना सिर घुमा लिए ब्रह्मा जी। पश्चिम भी डरावना भेष लेकर भगवती पहुंची तो दक्षिण की तरफ घुमा लिए, दक्षिण के बाद उत्तर की तरफ घुमा लिए। चारों दिशा में जब ब्रह्मा जी अपना मुख घुमाए तो यही यह कारण है कि चारों दिशा में 4 सिर वाले ब्रह्मा हो गए। उसी समय की बात है और डर के मारे वहां से तपस्या छोड़कर भाग चले। हाँ भक्तगणों, ये ब्रह्मा जी उसी समय तपस्या छोड़कर भाग चले और उसी समय 4 मुख वाले हो गए। यह कथा आप लोगों को मैंने सुनाई। फिर अगले भाग में फिर नया कथा लेकर आऊंगा। भक्तों बोलिए नारायण नारायण नारायण।